गर्भपात पर प्रतिबंधों के खिलाफ एक आम और निराशाजनक आपत्ति यह है कि हमें गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस गर्भनिरोधक तक अधिक पहुंच की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि अगर लोग सिर्फ गर्भनिरोधक तक पहुंच सकते तो गर्भपात की आवश्यकता नहीं होती। यह आपत्ति इतनी निराशाजनक इसलिए है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से गलत है। ग्रिसवोल्ड के बाद से वी कनेक्टिकट का निर्णय 1965 में हुआ था, जिसने गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार का निर्माण किया और व्यापक रूप से उपलब्ध गर्भ निरोधक के लिए मंच तैयार किया। आने वाले वर्षों में गर्भ निरोधक असामान्य से लेकर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो गया है। कई कॉलेजों में बाथरूम और डॉर्म हॉलवे में पूरे कैंपस में कंडोम के कंटेनर होते हैं। आपने देखा होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गर्भ निरोधक हर जगह है, गर्भपात समाप्त नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्षिक गर्भपात दर 1990 में 1.6 मिलियन के उच्चतम स्तर से घटकर 2017 में 900,000 से कम हो गई है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि गर्भ निरोधक का इस पर कितना प्रभाव पड़ा है। यह तो छोड़ ही दें कि इसने गर्भपात को समाप्त कर दिया। बस दोहराने के लिए, हम सालाना 900,000 गर्भपात से दूर हैं, यह दावा करने से कि स्वतंत्र रूप से उपलब्ध गर्भ निरोधक गर्भपात को अनावश्यक बनाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा गर्भ निरोधक का उपयोग स्वतंत्र रूप से उपलब्ध गर्भपात की पहुंच के लिए एक औचित्य बन जाता है। आखिरकार आप गर्भ निरोधक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जन्म नहीं देना चाहते, या गुट्टमाकर अध्ययन के अनुसार महिलाएं गर्भपात भी उन्हीं मुख्य कारणों से कराती हैं जिनके लिए वे गर्भ निरोधक का उपयोग करती हैं, क्योंकि वे और बच्चे नहीं चाहती, क्योंकि एक बच्चा काम में बाधा डालेगा, या क्योंकि एक बच्चा आर्थिक कठिनाई का कारण बनेगा। जब गर्भ निरोधक गर्भधारण को रोकने में विफल हो जाता है, और हमेशा इसके विफल होने की संभावना होती है, तो वे कारण बस गायब नहीं हो जाते। और इसलिए अगला तार्किक कदम गर्भपात का उपयोग एक अंतिम घातक गर्भ निरोधक के रूप में करना है। लक्ष्य गर्भवती न होना और जन्म न देना है, और गर्भपात उस लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए बैकअप योजना के रूप में कार्य करता है। चाहे कोई महिला गर्भपात का चयन करे या न करे, इसे एक उपलब्ध विकल्प के रूप में सही ठहराने वाला तर्क अभी भी मौजूद है। अधिक गर्भ निरोधक ने गर्भपात को समाप्त नहीं किया है, और यह गर्भपात को समाप्त नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह तर्क करता है, तो पहले उनसे पूछें कि अभी भी गर्भपात क्यों हो रहे हैं और वे कब सोचते हैं कि गर्भ निरोधक उन्हें समाप्त कर देगा। दूसरा, उनसे पूछें कि जब गर्भ निरोधक विधियां विफल हो जाती हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए, और विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों की विफलता दरों के बारे में बात करने के लिए तैयार रहें। पलटने योग्य गर्भ निरोधक विधियों के जीवन काल के उपयोग के दौरान औसत महिला 1.8 गर्भ निरोधक विफलताओं का अनुभव करेगी, जिसे अन्यथा प्रति महिला 1.8 गर्भधारण के रूप में जाना जाता है, जब वह सक्रिय रूप से गर्भ निरोधक का उपयोग कर रही होती है। विफलता दरों पर अधिक जानकारी के लिए आप CDC वेबसाइट और contraceptivetechnology.org देख सकते हैं। विवरण में लिंक दिए गए हैं।